गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, कहीं मिल जाए तो छोड़ना मत, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय जड़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हमारे शास्त्रों में लटजीरा की जड़ कहा गया है। और मान्यता है कि यह आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकती है। लेकिन ठहरिए, हर जड़ चमत्कार नहीं करती और हर व्यक्ति को इसका फल नहीं मिलता। इसके पीछे छिपा है एक खास नियम, एक सही विधि जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। लठजीरा की जड़ को साधारण नज़र से देखोगे तो ये बस एक सूखी जड़ लगेगी। लेकिन जो लोग इसकी पहचान जानते हैं, वह कहते हैं कि यह जड़ धरती की विशेष ऊर्जा को अपने अंदर समेटे रहती है और सही तरीके से उपयोग करने पर धन, सुख और समृद्धि को आकर्षित करती है। अब सबसे जरूरी बात, इसे लेना कैसे है। अगर यह जड़ आपको कहीं अपने आप मिल जाए तो इसे कभी भी पैर से ठोकर मारकर या अपमान करके मत उठाइए। पहले मन ही मन भगवान का स्मरण कीजिए और फिर आदर के साथ इसे उठाइए। आदर के साथ घर लाने के बाद इसे साफ पानी से धो लें और शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद एक लाल कपड़े में इस जड़ को बांध लें। अब इसे माँ लक्ष्मी के सामने रखकर दीपक जलाएं और पूरे विश्वास के साथ यह प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में धन, सुख और शांति का वास करें। इसके बाद इस जड़ को अपनी तिजोरी, अलमारी या जहां आप धन रखते हैं वहां रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धीरे धीरे घर में धन की वृद्धि होने लगती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं और आर्थिक परेशानियां कम होने लगती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई जादू नहीं है। अगर आपके कर्म गलत हैं या आप मेहनत नहीं करते तो केवल इस जड़ से कुछ नहीं होगा। सच्चा फल तभी मिलता है जब आस्था के साथ साथ आपके कर्म भी सही हों। तो संगत जी, अगर आपको यह रहस्य जानकर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप इस ज्ञान को समझ रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संगत जी, पिछले भाग में आपने जाना कि लठजीरा की जड़ को कैसे ग्रहण करना है और उसे घर में स्थापित करने की सही विधि क्या है। लेकिन असली रहस्य अब भी बाकी है, क्योंकि सिर्फ जड़ रखना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे जागृत करना भी उतना ही जरूरी है। जी हाँ, बहुत लोग यही गलती करते हैं, जड़ को रख लेते हैं लेकिन उसकी ऊर्जा को सक्रिय नहीं करते और फिर कहते हैं कि कोई लाभ नहीं हुआ। तो अब जानिए लठजीरा की जड़ को जागृत करने की सही विधि। शुक्रवार की रात जब घर का वातावरण शांत हो जाए, एक साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाइए और उस पर लठजीरा की जड़ को रखिए। इसके सामने एक घी का दीपक जलाइए और थोड़ी सी कपूर या धूप अवश्य करें। अब आंखें बंद करके 11 बार एयू श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्ये नमः मंत्र का जाप करें। जाप करते समय मन में सिर्फ एक ही भावना रखें कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे आप यह प्रक्रिया करेंगे, कहा जाता है कि जड़ धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगती है और आपके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है, इस जड़ का उपयोग कभी भी लालच, किसी का बुरा सोचने या गलत तरीके से धन पाने के लिए मत कीजिए। ऐसा करने पर इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब एक और गुप्त नियम, हर शुक्रवार इस जड़ के पास दीपक जलाना और कम से कम 5 मिनट तक शांत मन से बैठना, इससे इसकी शक्ति बनी रहती है। अगर आप इसे नज़रअंदाज करेंगे तो धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हो सकता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी को भी इस जड़ के बारे में बार बार बताना या दिखाना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि बार बार दिखाने से इसकी ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। तो संगत जी, ये था लठजीरा की जड़ का वह रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। संगत जी, आपने लठजीरा की जड़ को पहचानने, स्थापित करने और जागृत करने की विधि जानी। लेकिन अब जो रहस्य मैं बताने जा रहा हूं वही इस उपाय का सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि बहुत लोग एक और बड़ी गलती कर देते हैं, वे जड़ तो रख लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन संकेतों को पहचान नहीं पाते। जी हाँ, लठजीरा की जड़ जब आपके जीवन में काम करना शुरू करती है, तो वह कुछ संकेत जरूर देती है।
पहला संकेत, आपके रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं। ऐसे काम जो महीनों से अटके हुए थे, अचानक रास्ता मिलने लगता है। घर में अनावश्यक खर्च कम होने लगता है। जहां पहले पैसा टिकता नहीं था, वहीं अब बचत होने लगती है। तीसरा और सबसे खास संकेत, मन में एक अजीब सी शांति आने लगती है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यह संकेत है कि सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन सावधान, अगर आपको इन संकेतों के उल्टा कुछ महसूस हो, जैसे बार बार मन अशांत होना या अचानक नुकसान होना, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं विधि में गलती हुई है। ऐसी स्थिति में क्या करें? सबसे पहले उस जड़ को एक बार फिर से साफ करें। फिर अगले शुक्रवार को दोबारा पूरे नियम से स्थापना और प्रार्थना करें। और अगर फिर भी आपको सही अनुभव ना मिले, तो उस जड़ को किसी पेड़ की जड़ में वापस रख दें और भगवान से क्षमा मांग लें। अब सबसे अंतिम और गुप्त बात, लटजीरा की जड़ का प्रभाव तभी स्थायी होता है जब आप अपने जीवन में सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी को अपनाते हैं। केवल उपाय करने से कुछ नहीं होता। कर्म ही असली चाबी है जो भाग्य का ताला खोलती है। संगत जी, अब तक आपने लटजीरा की जड़ के चारों रहस्य समझ लिए, लेकिन आज का यह अंतिम भाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम जानेंगे कब यह जड़ अपने पूरे प्रभाव में होती है और कब इसका असर बिल्कुल खत्म हो जाता है। सबसे पहले समय का नियम समझ लीजिए। लठजीरा की जड़ हर समय एक जैसी ऊर्जा नहीं देती। कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं जब इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, जैसे शुक्रवार, पूर्णिमा और अक्षय तृतीया। इन दिनों में अगर आप इस जड़ के सामने दीपक जलाकर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत तेजी से आकर्षित होती है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा रहस्य, रात के समय खासकर 12 बजे के बाद इस जड़ के पास कभी भी नकारात्मक सोच लेकर मत बैठिए, क्योंकि उस समय आपकी भावना ही इसकी ऊर्जा को दिशा देती है। अगर मन साफ है तो सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, और अगर मन में डर, लालच या गलत विचार हैं तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। अब जानिए कब इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। अगर इस जड़ को गंदे स्थान पर रखा जाए या इसके पास झगड़ा, क्रोध और नकारात्मक बातें होती रहें, तो धीरे धीरे इसकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसलिए इसे हमेशा साफ, शांत और पवित्र स्थान पर ही रखें। और अब अंतिम चेतावनी, कभी भी इस जड़ को किसी के सामने दिखाकर डींग ना मारें या इसे दिखावे का साधन ना बनाएं। ऐसा करने से इसकी ऊर्जा तुरंत कम हो जाती है। संगत जी, याद रखिए, यह जड़ केवल एक माध्यम है। असली शक्ति आपकी श्रद्धा, आपके कर्म और आपके विचारों में होती है। अगर यह तीनों सही हैं, तो कोई भी उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आपको यह संपूर्ण ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। संगत जी, अब तक आपने लठजीरा की जड़ के सभी नियम, विधि और रहस्य जान लिए। लेकिन इस अंतिम और सबसे गुप्त भाग में हम बात करेंगे उस एक भूल की जो 90% लोग कर देते हैं और फिर कहते हैं हमें कोई फल नहीं मिला। वह भूल क्या है? बहुत लोग जड़ को केवल धन पाने का साधन समझ लेते हैं। उनका ध्यान केवल पैसों पर होता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं जहां केवल लालच होता है वहां लक्ष्मी टिकती नहीं। लठजीरा की जड़ का असली उद्देश्य है सकारात्मक ऊर्जा, संतुलन और स्थिरता लाना। जब आपके भीतर ये तीनों गुण आते हैं तभी धन अपने आप आने लगता है। अब जानिए सबसे गुप्त नियम। जब भी आप इस जड़ के पास दीपक जलाएं तो केवल धन की प्रार्थना ना करें, बल्कि यह कहें, हे माँ लक्ष्मी, मुझे सही मार्ग दिखाइए। मेरे कर्मों को शुद्ध कीजिए और मुझे ऐसा बनाइए कि मैं आपके योग्य बन सकूं। यह छोटा सा परिवर्तन आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत, अगर इस जड़ के आने के बाद आपके जीवन में नई जिम्मेदारियां बढ़ने लगें, काम ज्यादा मिलने लगे या अचानक मेहनत बढ़ जाए, तो घबराइए मत। यह भी एक संकेत है कि आपकी ऊर्जा सक्रिय हो रही है और माँ लक्ष्मी आपको आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। लेकिन अगर आप आलस्य करेंगे या मौके को नजरअंदाज करेंगे तो धीरे धीरे यह प्रभाव समाप्त हो सकता है। और अंत में, कभी भी इस जड़ को अंतिम सहारा मत मानिए।
इसे केवल एक सहयोगी शक्ति समझिए जो आपके सही कर्मों को और मजबूत बनाती है। संगत जी, अगर आपने इन पांचों भागों को ध्यान से समझ लिया तो आप न केवल इस उपाय को सही तरीके से कर पाएंगे बल्कि अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन भी महसूस करेंगे। संगत जी, आपने अब तक लठजीरा की जड़ से जुड़े सभी रहस्य, नियम और संकेत जान लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आता है जब इस जड़ को अपने पास रखना ही सही नहीं होता? जी हाँ, यह अंतिम और अत्यंत गुप्त ज्ञान है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और इसी वजह से कई बार उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। सबसे पहले समझिए संकेत। जब लटजीरा की जड़ अपना कार्य पूर्ण कर लेती है तो वह कुछ इशारे देने लगती है, जैसे अचानक मन उस जड़ से हटने लगे या बार बार ऐसा लगे कि अब इसे कहीं और स्थापित करना चाहिए। कभी कभी बिना कारण बेचैनी महसूस हो। यह संकेत हो सकते हैं कि अब उसका कार्य पूरा हो चुका है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसी स्थिति में क्या करें? इस जड़ को कभी भी कूड़े में या गंदे स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए। यह बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। सही विधि यह है, किसी शांत और पवित्र स्थान पर जाएं, जैसे किसी पेड़ की जड़ के पास या बहते जल के किनारे। वहां इस जड़ को आदरपूर्वक वापस धरती को समर्पित करें। समर्पण करते समय मन ही मन कहें, हे प्रकृति माता, आपने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। अब इसे पुनः आपको समर्पित करता हूँ। ऐसा करने से आपकी ऊर्जा संतुलित रहती है और कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक और गहरी बात, कभी-कभी लोग इस जड़ को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इससे हमेशा लाभ मिलता रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है, हर वस्तु का एक समय और एक उद्देश्य होता है। जब वह पूरा हो जाता है तो उसे छोड़ देना ही सही होता है और यही जीवन का भी नियम है। जो चीज समय पर छोड़ दी जाती है वही आगे नए अवसरों के द्वार खोलती है। संगत जी, अगर आपने इस अंतिम ज्ञान को समझ लिया तो आप न केवल इस उपाय को सही तरीके से पूरा कर पाएंगे बल्कि जीवन के गहरे सत्य को भी जान पाएंगे। संगत जी, अब तक आपने लठजीरा की जड़ के सभी रहस्य, संकेत और नियम जान लिए। लेकिन इस अंतिम भाग में हम बात करेंगे उस सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली रहस्य की जो ना दिखाई देता है, ना छूने में आता है, लेकिन उसी पर सब कुछ निर्भर करता है और वह है आपकी ऊर्जा और आपका विश्वास। जी हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि जड़ में ही सारी शक्ति होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जड़ सिर्फ एक माध्यम है, असल शक्ति आपके भीतर ही छिपी होती है। लठजीरा की जड़ तभी काम करती है जब आपका मन, आपकी सोच और आपके कर्म तीनों एक दिशा में होते हैं। अगर मन में संदेह है तो सबसे शक्तिशाली उपाय भी असर नहीं करता, और अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो साधारण सा उपाय भी चमत्कार जैसा परिणाम दे सकता है। अब एक गहरी बात समझिए, जब आप रोज कुछ मिनट उस जड़ के पास बैठते हैं, दीपक जलाते हैं और मंत्र का जाप करते हैं, तो असल में आप अपने मन को एक दिशा दे रहे होते हैं। आप अपने विचारों को नियंत्रित कर रहे होते हैं और यही नियंत्रण धीरे धीरे आपके जीवन को बदलता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी परिणाम मिलते हैं और कुछ लोग सालों तक भी इंतजार करते रह जाते हैं। अंतर सिर्फ एक ही होता है, विश्वास और निरंतरता। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश, कभी भी किसी भी उपाय को अपने जीवन का सहारा मत बनाइए, बल्कि अपने कर्म, अपनी मेहनत और अपने सच्चे इरादों को अपना आधार बनाइए। लठजीरा की जड़ जैसे उपाय सिर्फ आपकी ऊर्जा को दिशा देने का कार्य करते हैं। अगर दिशा सही है तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। संगत जी, अगर आपने इस पूरी श्रृंखला को अंत तक देखा और समझा, तो आप सच में गहरे ज्ञान के भागीदार बन चुके हैं। अब कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। संगत जी, आपने इस पूरी श्रृंखला में लठजीरा की जड़ के हर पहलू को जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अंतिम परत और भी होती है जिसे समझे बिना यह ज्ञान अधूरा रह जाता है? आज हम उसी अंतिम सत्य की बात करेंगे। लठजीरा की जड़ कोई जादुई वस्तु नहीं है, यह एक स्मरण है, एक याद दिलाने वाला माध्यम कि आपके जीवन में जो भी परिवर्तन होना है, उसकी शुरुआत आपके भीतर से ही होती है। बहुत लोग उपाय करते हैं लेकिन अपने व्यवहार, अपनी आदतों और अपनी सोच को नहीं बदलते और फिर कहते हैं, हमें कोई लाभ नहीं मिला। यही सबसे बड़ी भूल है।
अब एक सरल लेकिन गहरा नियम समझिए। जब भी आप इस जड़ के पास दीपक जलाएं, तो उस समय खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं आज पहले से बेहतर इंसान बना हूं? अगर जवाब हाँ है, तो समझिए कि यह उपाय सही दिशा में काम कर रहा है, और अगर जवाब नहीं है, तो वहीं से अपने बदलाव की शुरुआत कीजिए। यही असली साधना है। लटजीरा की जड़ आपको सिर्फ रास्ता दिखाती है, चलना आपको ही पड़ता है। अब अंतिम संदेश। धन, सफलता और समृद्धि ये सब जीवन के हिस्से हैं, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति है मन की शांति और संतोष। अगर यह आपके पास है, तो समझिए कि आपके पास सब कुछ है। संगत जी, आप सोच रहे होंगे आपने सुन लिया, लेकिन क्या सच में सब कुछ यहीं समाप्त हो गया है? नहीं, क्योंकि आज मैं आपको वह छुपा हुआ पहलू बताने जा रहा हूं, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और यहीं पर असली परिवर्तन शुरू होता है। लठजीरा की जड़ का सबसे गहरा रहस्य यह नहीं है कि वह धन दिलाती है, बल्कि यह है कि वह आपको संकेत देना शुरू कर देती है। जी हाँ, ऐसे संकेत जिन्हें अगर आपने सही समय पर पहचान लिया, तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। पहला गुप्त संकेत। जब आपके आसपास अचानक ऐसे लोग आने लगें जो आपको आगे बढ़ने के मौके देते हैं या आपको सही रास्ता दिखाते हैं, तो समझ लीजिए यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह आपकी ऊर्जा का परिवर्तन है। दूसरा संकेत, आपको बार-बार एक ही विचार आने लगे, जैसे कोई काम शुरू करना या कोई फैसला लेना, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कई बार यही विचार आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं। तीसरा और सबसे गहरा संकेत, आपका डर धीरे-धीरे कम होने लगे और आप अपने फैसले खुद लेने लगें। यह इस बात का प्रमाण है कि आप अंदर से मजबूत हो रहे हैं। लेकिन सावधान, अगर आप इन संकेतों को समझकर भी कुछ नहीं करते, तो ये अवसर धीरे-धीरे खत्म हो जाते हैं, और फिर इंसान सोचता रह जाता है कि काश मैंने उस समय कदम उठा लिया होता। अब अंतिम और सबसे गूढ़ बात, लठजीरा की जड़ का असली कार्य है आपको सही समय पर सही दिशा देना, लेकिन उस दिशा में चलना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। संगत जी, अगर आपने इस गुप्त पहलू को समझ लिया, तो समझ लीजिए कि अब आप सिर्फ उपाय नहीं कर रहे, बल्कि अपने जीवन को जागरूक होकर जी रहे हैं। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और बताइए, क्या आपने भी अपने जीवन में ऐसे संकेत महसूस किए हैं? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा स्वामी जी।